सभी GWA पे आए हुए पार्टिसिपेंट्स को RM शर्मा का नमस्कार। और आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हुए आज हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। और आज हमारा जो टॉपिक है वो है कि एटॉमी बिजनेस की सही शुरुआत कैसे करें। और ये हर उस व्यक्ति के लिए इम्पोर्टेंट है जो एटॉमी बिजनेस से बेहतर परिणाम चाहता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एटॉमी एक ग्लोबल बिजनेस है जो आज की डेट में अप्रोक्स 56-57 कंट्रीज में रन कर रहा है। वैसे अगर हम मोटा मोटी बोलें तो 86 कंट्रीज में हमारे एटॉमी बिजनेस की गतिविधियां हैं, एक्टिविटीज हैं। लेकिन 56-57 कंट्रीज में हम प्रोडक्ट को डिलीवर करते हैं और कमीशन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो इस बिजनेस को इतने देशों में फैलाने के लिए, वाइड स्केल पे काम करने के लिए, बड़ा इनकम जनरेट करने के लिए, लाइफ के लेवल को चेंज करने के लिए क्या एक सही शुरुआत का होना जरूरी नहीं है? क्योंकि किसी भी बिजनेस में या किसी भी जगह सफलता का मतलब है सही शुरुआत होना। अगर हमारी शुरुआत ठीक है, शुरुआत अच्छी है, तो सफलता बहुत ही शीघ्र और बहुत ही बड़ी मिल सकती है। जैसे मान लीजिए सपोज हम एक अपना मकान बनवाते हैं। मकान के लिए हम पहले क्या करते हैं कि सबसे पहले एक नक्शा बनवाते हैं, उसका मैप तैयार कराते हैं। अगर मैप जितना बढ़िया होगा तो मकान उतना ही बढ़िया बन जाएगा आपका। उस मैप के अकॉर्डिंग अगर फाउंडेशन बढ़िया हो जाएगी, अलाइनमेंट बढ़िया हो जाएगा, तो मकान उतना ही मजबूत और बैलेंस्ड बनाया जा सकता है। ऐसे ही इस बिजनेस को बेहतर करने के लिए, इससे बेहतर परिणाम प्राप्त करने के लिए हमको इसकी ठीक से शुरुआत करना बहुत बहुत जरूरी है। तो इसी विषय में आज हम बात करने वाले हैं। आपकी टीम के कुछ लोग अगर अभी तक नहीं आ पाए हैं तो आप उनको अभी इनवाइट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ बिजनेस का सवाल है, यहाँ पर लाइफ में लॉस एंड प्रॉफिट का सवाल है। ठीक है? तो आपको लग रहा है कि मेरी टीम का कोई इंपॉर्टेंट बंदा अभी नहीं ज्वाइन किया है, तो उसे आप ज्वाइन करा सकते हैं। तो अपने इसी विषय को साथ में लेते हुए आगे बढ़ते हैं। एक सही बिजनेस की शुरुआत कैसे करें, एटॉमी बिजनेस को सही तरीके से कैसे करें। देखिए, जब हम किसी व्यक्ति का रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उससे पहले क्या करते हैं, हम उसको प्लान दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? बिजनेस प्लान दिखाते हैं। एटॉमी बिजनेस की प्रोफाइल को बताते हैं उसको। तो जब भी किसी व्यक्ति को अपने बिजनेस में लाएं तो लाने में जल्दबाजी ना करें। सबसे पहले आप ये पॉइंट नोट करें कि किसी भी व्यक्ति को अपने बिजनेस से एसोसिएट करने के लिए किसी भी प्रकार की जल्दबाजी ना करें। जल्दबाजी का मतलब विदाउट इंफॉर्मेशन या लैक ऑफ इंफॉर्मेशन के साथ किसी व्यक्ति को अपने बिजनेस से ज्वाइन न कराएं। क्योंकि देखिए, आप यहां पर ना पार्टनरशिप कर रहे हैं किसी के साथ, और जब हम पार्टनरशिप करते हैं तो सारी टर्म्स एंड कंडीशन और इंफॉर्मेशन के अंदर ट्रांसपेरेंसी होना बहुत बहुत जरूरी है। जैसे सपोज मान लीजिए कि हम अपना मकान किसी को किराए पर भी देते हैं, तो अकॉर्डिंग टू रूल, अकॉर्डिंग टू लॉ, हम 11 महीने के लिए किराए पे देते हैं, 11th मंथ के लिए। लेकिन उसके लिए भी हम बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशन उस एग्रीमेंट के तहत लिखते हैं। एग्रीमेंट होता है टेनेंट के बीच में और ओनर के बीच में, मात्र 11 महीने के लिए। अब वो तो मात्र 11 महीने की बात है, लेकिन आप तो यहां पर किसी को लाइफ टाइम के लिए लेके आ रहे हैं। क्योंकि हम कभी ये नहीं चाहते कि कोई भी व्यक्ति हमारे साथ आएगा और वो महीने 15 दिन में टिकेगा और निकल जाएगा। हमारी हर व्यक्ति के साथ कोशिश रहती है कि वो हमारे साथ लंबे समय तक इस बिजनेस में अपनी भागीदारी करेगा।
एम आई राइट? तो जब हम एक लंबे समय के लिए किसी बिजनेस के लिए इनवाइट करते हैं किसी भी नए प्रोस्पेक्ट को, तो आखिरकार सारी स्थितियां स्पष्ट हो जानी चाहिए। प्रोडक्ट को लेकर, प्रोडक्ट की कॉस्ट को लेकर, प्रोडक्ट की क्वालिटी को लेकर, मार्केट में कंपटीशन को लेकर, मार्केट में हम कैसे अप्रोच करने वाले हैं प्रोडक्ट को, उसको लेकर, इस बिजनेस के स्कोप को लेकर, इस बिजनेस के पोटेंशियल को लेकर, और अपनी कंपनी की बेहतर प्रोफाइल को लेकर, और हमारी कंपनी की काम करने की क्या स्ट्रेटेजी है, ये सब उस व्यक्ति के साथ पहले ही हमें साझा कर लेना चाहिए। और इस बिजनेस में आके उसको करना क्या पड़ेगा ये भी हमें पहले तय कर लेना चाहिए। जब ये तय करने के बाद जब वो व्यक्ति एग्री होता है कि यस आई एम रेडी टू वर्क विद योर कंपनी एंड विद यू, आपकी कंपनी के साथ और आपके साथ मैं काम करने के लिए तैयार हूं, अगर वो एग्री हो जाता है तो इसका मतलब है कि फिर उसके साथ एक अच्छी शुरुआत की जा सकती है। पहली बात, ये तो हो गया हमारा बिजनेस एसोसिएट बनाने के लिए। बिजनेस एसोसिएट का मतलब जो बिजनेस में हमारे साथ काम करने में सहयोग दे। दूसरे ऐसे व्यक्ति होते हैं कि उनको यहां पर हमारे बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है, हमारे लॉस प्रॉफिट से कोई लेना देना नहीं है, उनको सिर्फ और सिर्फ मतलब होता है प्रोडक्ट से। दे वांट टू यूज ओनली प्रोडक्ट, दे आर नॉट इंटरेस्टेड टू बिल्ड द नेटवर्क। तो फिर हमें क्या करना है? हमें वहां पर बिजनेस प्लान की कोई जरूरत नहीं है, वहां पर हमको जरूरत है कंपनी के प्रोफाइल की। कंपनी का प्रोफाइल बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक हम प्रोफाइल को नहीं बताएंगे तब तक किसी भी क्लाइंट के ब्रेन के अंदर ब्रांड एग्जिस्ट नहीं करेगा। जैसे लिवाइस की जीन्स, लिवाइस की टी शर्ट, लिवाइस के कपड़े, लिवाइस का नाम सुनते ही एक ब्रांड में वैल्यू क्रिएट हो जाती है ब्रेन के अंदर। एडिडास के जूते, एडिडास की बहुत सारी चीजें, ठीक है ना, उसका एडिडास का नाम सुनते ही एक ब्रेन के अंदर उसकी वैल्यू एग्जिस्ट हो जाती है। आईफोन का सुनते ही वैल्यू समझ में आ जाती है, ठीक है। मैकबुक सुनते ही लैपटॉप की क्वालिटी समझ में आ जाती है। ऐसे ही अगर हम अपनी कंपनी की प्रोफाइल को बेहतर तरीके से प्रस्तुत करें तो एक वैल्यू एग्जिस्ट होगी सामने वाले के माइंड में, एक वैल्यू क्रिएट होगी कंपनी के प्रति। जब तक आप किसी चीज की वैल्यू नहीं बनाएंगे तब तक आप आसानी से किसी भी वस्तु को यूज करने के लिए एग्री नहीं कर सकते, क्योंकि सेल का पहला पॉइंट है, सेल का पहला बिंदु है कि जिस चीज को भी हम सेल करना चाहते हैं उसकी वैल्यू क्रिएट करनी है। अगर हमें प्रोडक्ट सेल करना है तो कंपनी की प्रोफाइल सबसे पहले हमें करनी है, ठीक है ना, उसके रिसर्च के बारे में बताना है, उसके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के बारे में बताना है, प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में बताना है, प्रोडक्ट के बेनिफिट्स के बारे में बताना है, प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट्स के बारे में बताना है, और वो किस टेक्नोलॉजी के साथ बना हुआ है ये भी हमें शेयर करना है। देन आपका प्रोडक्ट इजीली कंज्यूम हो जाएगा, इजीली शेयर हो जाएगा, इजीली सेल हो जाएगा। आप कुछ भी बोल सकते हैं, आप इसको किसी भी शब्द में आप बाउंड कर सकते हैं। सेल बोलना चाहें तो सेल बोल सकते हैं, शेयर बोलना चाहें शेयर बोल सकते हैं, एज यू बेस, जिसमें हमको संतुष्टि मिले वो शब्द का आप यूज कर सकते हैं। तो क्या बात समझ में आई? बात हमको ये समझ में आई कि बिना किसी चीज की वैल्यू क्रिएट किए हुए उसको आप मान्यता नहीं दिलवा सकते। जैसे किसी मंदिर की मान्यता दिलवानी है तो उसकी हमें वैल्यू क्रिएट करनी पड़ती है।
जैसे आपने देखा होगा किसी मंदिर की बहुत वैल्यू है ना। जैसे बरसाना में चले जाओ तो राधा रानी के मंदिर की बहुत वैल्यू है। वहां राधा रानी के जो दर्शन कराए जाते हैं वो जो पर्दा है उनका, वो 2 या 3 मिनट के लिए झलक दिखाई जाती है, पर्दा खोला जाता है। उसके पीछे क्या सेंस है? अगर 24 घंटे पर्दा खुला रहेगा, कोई भी आए कोई भी जाए, तो फिर उसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी। समझ रहे हो ना बात को? तो उस मंदिर की इतनी वैल्यू क्रिएट कर दी है कि वो दुर्लभ बना दिया है। और जितनी चीजें दुर्लभ उतनी ही उसकी वैल्यू। हमेशा ध्यान रखिए, इजीनेस करने से कभी भी किसी भी चीज की वैल्यू नहीं होती है। जैसे हमारे घर में वाइफ की कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन गर्लफ्रेंड की बहुत वैल्यू है ना। क्योंकि वाइफ 24 घंटे साथ रहती है, इसीलिए उसकी वैल्यू खत्म हो गई। गर्लफ्रेंड बड़े मुश्किलों से मिलती है, मिनट 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट के लिए, उसकी वैल्यू दिमाग में बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। यही तो चक्कर है ना। यस, सेम हियर। आप इस बिजनेस को बहुत ज्यादा इजी बताने की कोशिश करते हैं आप। वो कहता कुछ नहीं, आपको करना क्या है जी? आपको आधार कार्ड देना है, आपको पैन कार्ड देना, मोबाइल नंबर ईमेल आईडी दे दो, बस अभी रजिस्ट्रेशन करता हूं ना, और फिर काम स्टार्ट करते हैं। मेरा कहने का सेंस ये है कि यहीं से आपने अपने बिजनेस को खराब कर लिया। और फिर कहते हो कि जी सामने वाला काम नहीं कर रहा, बिल्कुल करेगा ही नहीं, क्योंकि आपने शुरुआत ही ऐसी कर दी है। शुरुआत ही ऐसी कर दी है। जितनी चीजें इजी उतनी ही उसकी वैल्यू कम। अगर मान लीजिए आईएएस का सिलेक्शन सिर्फ इंटरव्यू से हो जाए, सिंपल सिंपल 4 5 क्वेश्चन पूछे जाएं, और कोई भी आए आईएएस ज्वाइन कर ले, तो फिर ये बताइए आईएएस की कोई वैल्यू रहेगी? कोई भी आदमी मिनिस्टर बन जाए तो मिनिस्टर की कोई वैल्यू रहेगी? नहीं रहेगी ना। आप जानते हैं ना इस बात को। तो जो चीज कठिनता से प्राप्त होती है उसी की वैल्यू है। आप जितना इस बिजनेस को इजीली परोस देंगे किसी के सामने, उसके ब्रेन के अंदर, माइंड के अंदर अपने बिजनेस की वैल्यू को उतना ही कम कर दिया। इसीलिए फिर 10,000 की नौकरी को प्रायोरिटी देता है व्यक्ति, आपके लाख रुपए महीने के बिजनेस को प्रायोरिटी नहीं देता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? 10,000 महीने की नौकरी करने के लिए तैयार है 12 घंटे, लेकिन आपके साथ 4 घंटे काम करके 1 लाख रुपए महीने कमाने के लिए तैयार नहीं है। बात समझ में आई? क्या कारण है? यही कारण है कि आपने शुरुआत में ही अपने बिजनेस की वैल्यू को गिरा दिया है। इतना इजीली आपने उसके सामने पेश कर दिया है। आपने ये बता दिया है कि इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। कोई काम बता दो दुनिया का जहां जहां आपको पैसे करने हैं, और वहां का आपको पैसे कमाने हैं, और आपको वहां काम ना करना पड़ रहा हो। फिर यहां आप इतना इजीली कैसे कह देते हैं किसी से कि भाई कुछ करना नहीं है, बस थोड़ा सा रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, प्रोडक्ट खरीद लीजिए, एक व्यक्ति इधर डाल दीजिए, एक व्यक्ति उधर लगा दीजिए, बस हो गया काम, आपकी तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। तो फिर ये बताइए कि दुनिया धूप में मिट्टी ढो रही है, सीमेंट ढो रही है, लेबरगिरी कर रही है, ठीक है ना, लोग बीवी बच्चों को छोड़ के, और कह सकते हैं कि देश की सीमाओं पे गोली खा रहे हैं सीने में, ठंड में ड्यूटी दे रहे हैं, गर्मी में ड्यूटी दे रहे हैं। किसान भरी दोपहरी में इतनी मेहनत कर रहा है, बारिश में अपनी फसल को नष्ट कर रहा है, तूफान में उसकी फसल नष्ट हो रही है। तो फिर ये लोग क्यों करते हैं ऐसा?
अगर दो लोग लगाने से अगर एटॉमी में पैसा आ जाता तो फिर बाकी के लोग किसी काम को नहीं करते। सुबह ही सुबह लोग झाड़ू लगाते हैं, सफाई करते हैं, ठीक है ना। कोई आपके घर में खाना बनाने आ रहा है, कोई सड़क साफ कर रहा है, कोई चौराहे पे पॉल्यूशन में खड़े होके ये कह सकते हैं ट्रैफिक कंट्रोल कर रहा है। हाँ, ये सब लोग क्यों करते हैं आप बताइए। तो आप इतना इजी नहीं बता सकते ना किसी चीज को, इसीलिए विश्वास नहीं होता लोगों को। आप आइसक्रीम लोगों को आप तेरे लोगों लिए था। को काम करने के लिए, मेहनत करने के लिए रेडी करिए अपने साथ। अगर आपने 6 महीने में 4 लोगों को भी अटूट मेहनत करने के लिए रेडी कर लिया तो हमारा ये बिजनेस बहुत इजी हो जाएगा। आप हर किसी के पीछे पूंछ हिला के बिजनेस में लाने के लिए दौड़ पड़ते हैं। ऐसा नहीं करना है। किसी भी व्यक्ति के अंदर क्षमताओं का आकलन करना सीखिए कि इसकी क्या क्षमता है, इसका पॉकेट साइज क्या है, उसका डिसीजन मेकिंग पावर क्या है, मतलब निर्णय लेने की क्या क्षमता है उसके अंदर, क्या उसकी पॉकेट में उसका कमाया हुआ पैसा है, क्या उस पैसे को खर्च करने का अधिकार उसका है। अगर है तो इसका मतलब वो आपके साथ बिजनेस करने में अनुकूल हो सकता है। दूसरी चीज, व्यक्ति कितना दृढ़ निश्चयी है। दृढ़ निश्चयी का मतलब अकाउंटेबिलिटी क्या है, डिटर्मिनेशन पावर क्या है उसकी, बात को बोल दिया उस पर कितना खरा उतरता है। ये सब चीजें कौन चेक करेगा, हम ही तो चेक करेंगे ना। तभी तो समझ पाएंगे कि ये बिजनेस हमारे साथ लंबा कर सकता है या नहीं कर सकता है। तो कोई भी व्यक्ति आके आपके साथ सफलता अर्जित नहीं कर सकता कि कोई भी आए और यहां पर सफलता लेके चला जाए, ऐसा नहीं है। और लाइफ के किसी भी क्षेत्र में नहीं है। क्लियरिटी के साथ आना होगा, क्लियरिटी के साथ ही काम करना होगा। क्लैरिटी का मतलब होता है पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए ब्रेन के अंदर, क्लैरिटी होनी चाहिए। उसको ये समझ में होनी चाहिए कि उसको आखिरकार करना क्या है। यहाँ पर लोगों को 1-1 साल हो गई, 2-2 साल हो गई, उनको अभी यही नहीं समझ में आ रहा है कि उनको आखिरकार एटॉमी बिजनेस में करना क्या है, कैसे करना है और क्यों करना है। कैसे करना है ये बाद की बात है, लेकिन सबसे पहली बात है कि करना क्यों है। लोगों को एटॉमी क्यों करनी है यही उनको समझ में नहीं है। ठीक है साहब, किसी ने कहा था प्रोडक्ट अच्छे हैं, कंपनी अच्छी है, चलो करके देख लेते हैं। जहां देखने वाली बात है वहां सफलता नहीं है। सबसे पहली बात ये भी नोट कर लीजिए। अगर आप सिर्फ देख रहे हैं, आप चेक कर रहे हैं, तो इसका मतलब आप टेस्टिंग मोड में है, करने के मोड में नहीं है। और करने के मोड में नहीं है तो इसका मतलब आप यहां पर कभी सफल नहीं होंगे। आप केवल जब ही सफल होंगे जब यहां पर करने के मोड में आएंगे कि हर स्थिति में मैं करके गुजरूंगा। अगर ऐसी मेंटलिटी आपकी है, ऐसा स्ट्रॉन्ग डिसीजन आपका है, तो आपको यहां पर हराने वाला कोई नहीं है। आपको हर हालत में यहां पर सफलता मिलनी है। सही शुरुआत कैसे कराएं, बहुत सारी बातें हो चुकी हैं। दूसरी बात, किसी भी व्यक्ति को लाएं तो ये सारी चीजें क्लियर करके लाएं। अब नेक्स्ट शुरुआत कैसे करें, इसके बाद भी व्यक्ति करा के यस नाउ आई एम रेडी, चलिए मिलके करते हैं कुछ कमाल कुछ धमाल, तब समझ लिए कि यस इसके साथ काम करने में मजा आ सकता है। देखिए, अगर सामने वाले का पोस्चर बड़ा है तो वो आपके साथ बिजनेस नहीं, आप उसके साथ बिजनेस नहीं कर पाएंगे कि सामने वाले का पोस्चर बड़ा है। आप किस पोस्चर से इस बिजनेस को कर रहे हैं, आपका पोस्चर बहुत अच्छा होना चाहिए इस बिजनेस। जल्दी सफलता के लालच में
आप कुछ गलतियां कर जाते हैं, जल्दी अचीवमेंट के चक्कर में भी आप गलतियां कर जाते हैं। जल्दी में कुछ नहीं है, जल्दी किसी बात की नहीं है। जल्दी इस बात की है कि हम किसी भी चीज को कितने राइट वे से तैयार कर रहे हैं, सही तरीका क्या है, स्ट्रेंथ किस में है, स्ट्रॉन्ग चीजें क्या है, हम इस बिजनेस के पिलर जो बना रहे हैं वो कितने मजबूत हैं। क्या आपको किसी नुकसान होने से डर लगता है? डर लगता है तो इसका मतलब आप लालच के शिकार हो सकते हैं, आप गलत चीजों को बढ़ावा दे सकते हैं। आपको यहां पर लोगों के भागने का डर लग जाता है कि लोग भाग जाएंगे, लोग रूठ जाएंगे, इसका मतलब आप गलत चीजों को बढ़ावा दे सकते हैं, क्योंकि आपको डर है, आपको लालच है। यस, एम आई राइट? आपको डरना नहीं है, सबसे पहले निर्भीक बनना है, तब आप बड़ा बिजनेस। डिसीजन लेने में आपको डर नहीं लगना चाहिए, सही डिसीजन, मैं गलत डिसीजन की बात नहीं कर रहा हूं, सही डिसीजन लेने में आपको डर नहीं लगना चाहिए, चाहे वो आपके फेवर में हो या नहीं हो। कभी कभी बहुत सारे डिसीजन हमको ऐसे लेने होते हैं कि वो हमारे फेवर में ही नहीं होते, लेकिन फिर भी हमको लेने पड़ते हैं। अगर ऐसा कर पाते हैं तो आप बड़ा बिजनेस लाइफ में क्रिएट कर सकते हैं, ये भी आपको समझना है। लेकिन है क्या कि हम स्वार्थ के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, तो कभी कभी गलत चीजों में भी हम सहयोग दे देते हैं। तो जिन लोगों ने अचीवमेंट के लिए, जल्दी सफलता के लिए गलत चीजों में, गलत प्रैक्टिस में साथ दिया है लोगों का, वो आज इस बिजनेस में दूर दूर तक दिखाई नहीं देते। ये अपने आप में बिल्कुल ठीक बात है। तो क्या करना है? करना ये है कि आपको राइट एंड रॉन्ग का डिसीजन खुद सोचना है, कि व्हाट इज द राइट एंड व्हाट इज द रॉन्ग। ये खुद सोचना है आप कि ये इसके जो दूरगामी परिणाम है क्या होंगे। अल्पकालिक परिणाम, अभी तुरंत मिलने वाला फायदा, और दूर में होने वाले नुकसान, ये दोनों चीजों के बीच में एनालिसिस करना है आप। तो लोगों को बहुत सारा अल्पकालिक फायदा दिखाई देता है, बहुत सारे लोग लॉन्ग विजनरी होते हैं, इसीलिए वो दूर की सोच के चलते हैं, इसीलिए अल्पकालिक नुकसान भी झेलते रहते हैं। जैसे जियो ने कितने दिन आपको सिम फ्री चलवाया, है ना? कितना अल्पकालिक, साल 2 साल के लिए कितना नुकसान कंपनी ने सहा होगा, ठीक है ना? कितना एफोर्ड किया होगा कंपनी, लेकिन आज देखिए सबसे ज्यादा यूजर है उनके पास। तो यहां भी ऐसा ही है, बहुत सारे लोग आएंगे, आपको लालच देंगे, अलग अलग तरीके से चीजें करेंगे आपके साथ, गलत प्रैक्टिस करेंगे, सब कुछ होगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ लोग हैं। यहाँ कोई मशीन नहीं है आपके साथ जो परफेक्शन में आएगी, यहाँ लोग हैं, गलतियों के साथ आएंगे, लेकिन आपको सारी चीजों को ठीक करके रखना है। नेक्स्ट, लोगों को सही जानकारी प्लान की दें, उनके ब्रेन को क्लियर करें, पैसा कैसे आता है। आते ही 1 हफ्ते के अंदर उसको प्लान आ जाना चाहिए व्यक्ति को। अगर उसको प्लान देना नहीं आ रहा है तो इसका मतलब वो आपके साथ काम करने के लिए प्रॉपर तरीके से इंटरेस्टेड नहीं। 1 हफ्ते के अंदर उसको प्लान आ जाना चाहिए, मैक्सिमम 1 हफ्ते से 15 दिन के बीच में उसके पास प्रोडक्ट पहुंच जाने चाहिए, और प्रोडक्ट यूज भी करना चाहिए उसको। ऐसा नहीं है प्रोडक्ट उसने मंगा लिए और सामने वाले को दे दिए, बेच दिए, उसने कुछ यूज ही नहीं किया है। ये भी एक गलत प्रैक्टिस है हमारे बिजनेस। यूज सम, सेल सम, शेयर द अपॉर्चुनिटी। जो भी डिस्ट्रीब्यूटर बन रहा है आपका, जो आपके साथ पैसा कमाना चाहता है, उसके लिए बात हो रही है मैक्सिमम यहां पर। तो जो एसोसिएट आपके साथ आया है उसको आपको यूज भी कराना है,
उसको सेल भी कराना है, शेयर करना है, और शेयर करने के लिए इंफॉर्मेटिव बनाना है। क्या मतलब? प्रोडक्ट की जानकारी उसके पास होनी चाहिए, इंफॉर्मेटिव बनाना है उसको। इंफॉर्मेटिव के साथ साथ बिजनेस प्लान भी शेयर करना सिखा। आप जूम पे उसको सिखाइए, क्योंकि आप पास जाके तो किसी के नहीं डेली सिखा सकते, लेकिन उसकी जूम पर प्रैक्टिस कराइए। प्लान के लिए तैयार करिए, कुछ प्रोडक्ट के लिए तैयार करिए। ओके। उसके बाद बात आती है एग्जीक्यूशन की, कि आगे बढ़ाने के लिए हम कैसे एग्जीक्यूट करें। तब बनानी है फिर लिस्ट। लेकिन एक्चुअली होता क्या है कि शुरुआत के दिन में एक्साइटमेंट ज्यादा होता है लोगों के पास, तो वो लर्निंग की अपेक्षा एग्जीक्यूशन वाले पार्ट में चले जाते हैं। शुरुआत में प्रोडक्ट की तैयारी करनी है, प्लान की तैयारी करनी है, कंपनी की जानकारी करनी है, कंपनी की प्रोफाइल की जानकारी करनी है। इसकी अपेक्षा क्या है कि वो मार्केट में लोगों से बात करना स्टार्ट कर देते हैं। ये पहली गलती होती है उस व्यक्ति की। वो आपको बताता नहीं है, लेकिन वो अपने लिए संभावित ग्राहक ढूंढने लग जाता है बिना आपके बताए। और बाद में 2-3 दिन 4 दिन कोशिश करता है ना, फिर उसको रिजल्ट नहीं मिलते, या उल्टे रिजल्ट मिलते हैं, उसकी एक्सपेक्टेशन के अगेंस्ट रिजल्ट मिलते हैं। फिर वो आपसे शिकायत करता है। तो वो बोलता है मैंने तो सभी लोगों से बात कर ली जी, कोई तो इसको बिजनेस को करने के लिए रेडी नहीं है। अब मैं क्या करूं यहाँ पर? ये तो कोई मानता ही नहीं है। या तो प्रोडक्ट कोई महंगा बता रहा है, कोई कह रहा है कि हमने करके देख लिया है, इसमें कुछ होता नहीं है। वो तो मेरे ही उल्टा मना कर रहा है, मना करने के लिए मना कर रहा है। तो अब बताइए मैं कैसे सक्सेस होऊंगा? यही बात है ना? बिल्कुल यही बात। क्योंकि बिना तैयारी के कोई युद्ध लड़ेगा तो उसका डिफीट होना कंपलसरी है। अगर बिना ट्रेनिंग के सीधे अगर जॉब पे बैठा दिया जाए, किसी को जॉब पे लगा दिया जाए, तो क्या लग रहा है कंपनी में कोई व्यक्ति जॉब कर लेगा? कंपनी भी अगर किसी को अपने यहाँ हायर करती है, एम्प्लॉयमेंट देती है, रोजगार देती है, तो आपको ट्रेंड करती है नहीं करती है? महीने या 3 महीने, 15 दिन, जो भी ट्रेनिंग पीरियड होता है, करती है ना, काम सिखाती है। और यहां पर क्या हो जाता है कि इतना एक्साइटेड हो जाता है व्यक्ति कि बस रजिस्ट्रेशन नंबर उसके पास पहुंचा, उसने मार्केट में लोगों से बात करना शुरू कर दिया। न उसे ए मालूम है कंपनी के, न बी मालूम है, न जेड मालूम है, न कुछ मालूम है। बस वो लगता है कि तुरंत मेरे पास ये गलतियां हैं। क्योंकि ये बिजनेस न तो कठिन है ना आसान है। ये बिजनेस चलता है विद प्रॉपर प्रोसीजर। प्रॉपर प्रोसीजर के साथ किया जाएगा तो ये बिजनेस बहुत अच्छा है। इस बिजनेस के मुकाबले कोई चीज अच्छी नहीं है। इतना एडवांटेजफुल बिजनेस है कि इसका कंपैरिजन लाइफ के किसी बिजनेस में कर ही नहीं सकते आप। बट फिर भी ये लोगों के समझ में नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? वो आप सभी को हमने बता दिया कि वो इसीलिए नहीं आता है क्योंकि एक तो कम कैपिटल में स्टार्ट होता है, एक बताने वाले इतने कम ही कर देते हैं कि इसको जादू बना देते हैं, और जादू होता नहीं है। तो मेन कमी करने वाले की नहीं है, मेन जो कमी होती है वो करवाने वाले की होती है। एक चीज और ध्यान रखिए आप, करने वाले की कमी नहीं है, करने वाला तो कच्चा घड़ा है, कच्ची मिट्टी है। कच्ची मिट्टी से एक कुम्भकार घड़ा बनाए, सुराही बनाए, कुल्हड़ बनाए, कुछ भी बनाए, कोई भी आकृति दे, वो कच्ची मिट्टी है, जैसे डालोगे वैसे डलेगा। लेकिन होता क्या है, ये कुम्भकार की स्किल के ऊपर डिपेंड करता है कि उस कच्ची मिट्टी को क्या शेप देता है। तो हम कुंभकार हैं, समझिए बात को।
मार्केट से जो कोई स्ट्रेंजर आ रहा है, जो अजनबी आ रहा है, वो कच्ची मिट्टी है। उसको हमें कैसे थापना है, कितना गीला करना है, कितना उसको मसलना है, कितनी उसकी इलास्टिसिटी बना के रखनी है, और कितने चक्कर पे जो उसका जो वो होता है चाक, उसको कितना तेज चला के किस शेप में क्या बना, ये हमारे ऊपर डिपेंड करेगा। मट्टी सूखी है, मट्टी के अंदर डेली है, मट्टी स्मूथ नहीं है, तो ये सब क्वालिटी कौन चेक करेगा, ठीक कौन करेगा? हम ही तो करेंगे। अगर मट्टी की क्वालिटी नहीं है तो मट्टी बदलिए, दूसरी लाइए। अगर कोई आदमी आपके साथ ढलने के लिए तैयार नहीं है तो उसको बदलिए ना। आप एक ही व्यक्ति के पीछे क्यों लगे हुए? इसीलिए कहते हैं नो का मतलब नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। एक व्यक्ति पे आप नहीं टिक सकते, एक व्यक्ति की पूछ के पीछे नहीं भागना है। लाया, समझाया, सिस्टम में डाला, यस नो यस नो, सिस्टम से बात करिए। आप पर्सनली बात करने लग जाएंगे तो मामला बिगड़ जाएगा। अगर प्रधानमंत्री सभी पब्लिक से डायरेक्ट बात करने लग जाए तो मामला बिगड़ जाएगा। अगर डीएम सबसे डायरेक्टली बात करने लग जाए हर समस्या की तो मामला बिगड़ जाएगा। अगर एसएसपी सभी मामलों में दखलंदाजी करने लग जाए तो मामला बिगड़ जाएगा। इसीलिए सिस्टम बना हुआ, एक चैनल बना हुआ है। आप चैनल से बात करिए, सिस्टम से बात करिए। आपको सिखाना है तो आप मीटिंग में लाइए लोगों को। आप सिखाना है तो वर्कशॉप में लेके जाइए, सक्सेस एकेडमी में लेके जाइए, वनडे सेमिनार में लेके जाइए, किसी थर्ड पार्टी से प्लान दिखवाइए। बहुत सारी चीजें, आप सिस्टम को फॉलो नहीं करते। चाबी हम अपने हाथ में लेते हैं, अपनी चाबी से हर व्यक्ति का ताला खोलना चाहते हैं, और वही गड़बड़ है। किसी आदमी को यह पसंद नहीं है कि ये पर्टिकुलर आदमी मेरे को सिखाए, ये मेरे को कंट्रोल करे। जिसने मेरे को ज्वाइन किया है ये मेरे को सिखाए, ये मेरे को चलाए, ऐसा पसंद नहीं है लोगों को। और यही गलती हो जाती है। इसीलिए आप अपने बिजनेस को जो ऑपरेट कराएं, अपने अपलाइन के थ्रू कराएं, सिस्टम से कराएं, कंपनी से कराएं, एजुकेशन सेंटर से कराएं, रिजल्ट बदल जाए। डायरेक्ट आप पेचकस रिंच लेके चलेंगे, क्योंकि आदमी को पसंद नहीं है कि सामने वाला मेरे को सिखाए। जिसने ज्वाइन किया है वो मेरे पे आदेश पारित करे, वो भी पसंद नहीं है सामने वाला। वो आपसे एज ए मित्रवत रहना चाहता है, आपके आदेश का पालन करना नहीं चाहता, आपसे एज ए फ्रेंड रहना चाहता। बस इतना ही रहने दो, सिस्टम में डाल दो, काम हो जाएगा आपका। लेकिन आप ही पेचकस लगाओगे, आप ही टूल्स यूज करोगे उसके ऊपर, बात बिगड़ जाएगी। इसीलिए इस बिजनेस में, आपके बिजनेस में अपलाइन का बहुत ज्यादा रोल। आपका काम है लोगों को ढूंढना, सिर्फ आपका काम है नए लोगों को ढूंढ के अपनी अपलाइन से मिलवाना। जब भी बात करो अपलाइन के साथ करो, जब भी बात करो अपलाइन के साथ करो, जब तक वो सिस्टम में नहीं आ जाता। क्योंकि आपको बिजनेस का कल्चर देना है, और जिस दिन बिजनेस का कल्चर समझ में आ गया उस दिन बात बन जाएगी, उस दिन बात बन जाएगी। ये सही शुरुआत है हमारे बिजनेस की। अब एक गलती और होती है यहां पर, जो व्यक्ति थोड़ा सा सीनियर हो जाता है वो अपने बेसिक काम में ढील डाल देता है। क्या? हमारे बेसिक काम क्या है? यूज सम, सेल सम, शेयर द अपॉर्चुनिटी। ये हमारे तीन काम। कोई व्यक्ति थोड़ा सा सीनियर हो जाता है, उसकी दो चार मैचिंग हो जाए, या दो चार लोग उसकी टीम में आ जाएं, या सेल्स मास्टर हो जाए, डायमंड मास्टर हो जाए, सेरोन रोज मास्टर हो जाए,
तो व्यक्ति को था मेरे को करने की क्या जरूरत है, अब तो टीम बन गई ना, अब तो लोग करेंगे, मैं तो बस देख के मजे लूंगा। ये चढ़ के गिरने की तैयारी है। आप चढ़ तो गए, शीर्ष मास्टर पे चढ़ गए, सेमी शीर्ष मास्टर पे चढ़ गए, स्टार मास्टर बन गए या जो भी बन गए, लेकिन आप कभी अपने बेसिक काम को नहीं बंद कर सकते इस बिजनेस के अंदर। ये आपका बेसिक काम है। यू सम, सेल सम, शेयर द अपॉर्चुनिटी, ये हमेशा चलेगा, चाहे आप इंपीरियल बन जाए, चाहे आप कुछ भी बन जाए, ये चलता ही रहेगा। बेसिक काम है, ये फंडामेंटल है। फंडामेंटल को आप रूट को खत्म नहीं कर सकते, ये हमारी रूट है। तो आप जो भी हैं, आपकी टीम भी बन गई है और आपने ये काम खत्म कर दिया है, तो इसका मतलब आप बहुत जल्दी डाउनफॉल में चले जाएंगे। यही सिखाना है। छोटे छोटे टारगेट बनाइए। अब आप अपनी टीम बनाइए, जैसे ज्यादा लोग नहीं बनने तैयार नहीं हो रहे आपके साथ, 4 लोगों की टीम बनाओ आप। जैसे मान लीजिए आपके टीम में 50 लोग हैं, 100 लोग हैं, उनमें से 4 लोग छांटिए। 4 लोग मीटिंग करिए अपनी, कि देखो हम एक एक महीने में ना 5-5 हजार का सामान बेचना सीख रहे हैं। गोल सेट करिए, चार चार के लोगों के साथ काम करिए। एक एक महीने में हम 10-10 हजार का सामान बेचना सीख रहे हैं। सामान बेचना सीखिए, लेकिन कब पॉसिबल है? जब हमारे पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन हो। और जब ये 4 सीख जाएंगे तो 4 से 8 कभी भी हो सकते हैं। हर डिस्ट्रीब्यूटर का महीने का एक टर्नओवर होना चाहिए। इस बिजनेस में लगातार पैसा चाहिए। तो अगर आप ऐसा नहीं कर रहे तो फिर पूरी जिंदगी लगे रहेंगे इस बिजनेस में, मिलने जुलने वाला कुछ नहीं है। क्योंकि रेगुलर टर्नओवर ही नहीं होगा तो रेगुलर पैसा कैसे आएगा? और वो न तो आप कर रहे न किसी को सिखा रहे, न कर रहे न सिखा रहे, न कर रहे न सिखा रहे। बस ईश्वरीय इच्छा से जो स्वतः हो रहा है उसमें आप मगन हैं, तो उतना ही मिलेगा फिर आपको। इतना ही मिलेगा, ज्यादा नहीं मिलेगा। आपको टारगेट टर्नओवर करना सीखना है, कि मेरे को भाई ना एक महीने में, एक वीक में मेरे को 2 हजार का सामान सेल करना है, ये सीखना है। आप कैसे करना है, इसके लिए भी आप अपनी योजनाएं बनाएंगे कि मैं एक हफ्ते में 2 हजार का सामान सेल करना है। इसकी योजनाएं बनाइए। महीने में कितने का हो गया? 6 हजार का हो गया। जब 2 हजार का कर सकते हैं तो इंक्रीमेंट पे चलिए, अगले महीने 2,500 का कर लीजिए। 10 हजार का हो गया। 10,000 रुपए का सामान अगर महीने में सेल कर देते हैं, जब खुद कर देते हैं तो फिर लोगों को समझा सकते हैं ना। यस, कि देखो ऐसे करते हैं हम, हमारे साथ चलिए। तो टीम को भी आप जब ही सिखा सकते हैं जब आप कुछ खुद कर रहे हैं। अब आपके पास इस बिजनेस को लेकर कोई योजना ही नहीं है, कोई प्लानिंग ही नहीं है, कोई इंटेंशन ही नहीं है, कोई गोल ही नहीं है, कोई टारगेट ही नहीं है, बस जीना एटॉम ही कर रहे हैं। कर लो एटॉम, क्या फर्क पड़ रहा है? दुनिया कर रही है। 2 साल से अटके हुए, 5 साल से अटके हुए, 10 साल तक अटके, पता ही नहीं रहेगा कहाँ जिंदगी निकल गई, कब तुम निकल गए। तो बिना टारगेट के, बिना प्लान के आप किसी जगह पे नहीं पहुंच सकते। तो इसीलिए प्लानिंग बहुत जरूरी है। एक विजन क्लियर करके लोगों का लेके आना है। आनन फानन में किसी के पीछे नहीं भागना है। बैठ के चुपचाप उससे बात करो, सीरियसली बात करो कि आर यू सीरियस अबाउट दिस, यस और नो। अगर वो सीरियस है तो यस, उसके साथ दौड़ के काम करिए। प्रायोरिटी सेट करिए, अपने काम की प्रायोरिटी सेट करिए, सामने वाले की प्रायोरिटी सेट करिए। आपकी प्रायोरिटी फर्स्ट या सेकंड नंबर पे एटॉमी में, यस, यू विल सक्सीड 100%। आपकी प्रायोरिटी 10th नंबर पे, 4th नंबर पे, मनोरंजन होता रहेगा, आप करते रहिए, क्या फर्क पड़ रहा है? अब 1 से 40-50 करोड़ लोग हैं,
कितने लोग अमीरी में जी रहे हैं, कितने गरीबी में जी रहे हैं, डाटा आपके पास है, आप भी सब जानते हैं, हम भी सब जानते हैं। सपने सबके पास हैं, लेकिन पूरे 5% के, 10% के हो रहे हैं मैक्सिमम। 90% के पास क्या दिमाग नहीं है ना? सबके पास दिमाग। आजकल पढ़े लिखे तो सब हैं, दिमाग सब रख रहे हैं। सोशल मीडिया सबके पास है, स्मार्टफोन सबके पास है, लेकिन अमीरी सबके पास क्यों नहीं है? सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है। स्ट्रेस फ्री लाइफ सबके पास क्यों नहीं है? हेल्दी लाइफ सबके पास क्यों नहीं है? सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है। दिमाग सबके पास है, समझ सबके पास है, एजुकेशन सबके पास है, स्मार्टफोन सबके पास है, लेकिन अमीरी सबके पास क्यों नहीं? बड़ा क्वेश्चन। चैन किसी के पास क्यों नहीं है? संतोष किसी के पास क्यों नहीं है? सेटिस्फेक्शन किसी के पास क्यों नहीं है? हेल्दी लाइफ किसी के पास क्यों नहीं है? ये बड़े क्वेश्चन है लाइफ के। मोबाइल में, सोशल मीडिया में मटकना आसान है, लेकिन हेल्दी एंड वेल्दी लाइफ बनाना आसान नहीं है। उसके लिए एक अलग समझ की जरूरत है। क्या वो समझ हमने डेवलप की है? क्या हम वो समझ किसी की डेवलप कर सकते हैं? क्या हम स्ट्रेस फ्री लाइफ कितने घंटे जी रहे हैं 24 में? ये है बड़ा क्वेश्चन लाइफ का। आप कितने चालाक हैं, आप कितनी अच्छी इंग्लिश बोल लेते हैं, आप कितनी अच्छी हिंदी बोल लेते हैं, इनका कोई मतलब नहीं है लाइफ में। आप क्या कर लेते हैं? आप संतोषजनक तरीके से कितने घंटे जी लेते हैं? दैट इज द बिग क्वेश्चन। जब मुख्य क्वेश्चन पे आएंगे तो हवा निकल जाती है इंसान की। तब होगा आपका एटॉमी बिजनेस। पहले अपने आप को डिटरमाइन करना है, अपनी प्रायोरिटी को सेट करना है। आप मजबूत होंगे तभी आपके सहारे कोई इंसान बैठ सकता है। अब मान लीजिए आंधी तूफान आ रहा है, ऐसे सोच के देखो, तो क्या उस पेड़ के नीचे बैठना चाहोगे जिसकी जड़ कमजोर है, खोखली हो रही है? आप बताओ मेरे को। आप बरगद के नीचे बैठोगे कि या सूखे पेड़ जिसकी जड़ें नीचे से हिल रही है उसके नीचे बैठोगे? आपको ये मालूम है ये भी गिर जाएगा और मेरे को भी मार देगा। अगर आपकी जड़ हिल रही है, अगर आप मजबूत नहीं है, आप बरगद नहीं है, आपकी छाया नहीं है, तो लोग आपके साथ इस बिजनेस में नहीं आएंगे मेरे दोस्त, कभी नहीं आएंगे। इसीलिए आपको पहले अपने आप को बरगद बनाना पड़ेगा, तब लोग आपकी छाया में बैठ सकते हैं। क्या आप इंडिया के किसी कोने में व्यक्तियों को सपोर्ट दे सकते हो जाके? क्या आप यही सोचोगे कि मेरी जेब में तो किराया ही नहीं है वहां जाने के लिए? मेरे को तो सक्सेस एकेडमी में जाऊंगा तो मेरे को तो 5,000 रुपये किराए में लग जाएंगे। अगर ये सोच रहे हो तो फिर यहां बिजनेस बड़ा नहीं बना सकते आप, कभी नहीं। क्योंकि बड़े बरगद के नीचे ही लोग छाया लेने के लिए आते हैं, बबूल के नीचे नहीं आते हैं। अमरवेल बन के नहीं जीना है हमको कि दूसरों का खून चूसते रहोगे आप। अपना स्तंभ खड़ा करना है, अपना पिलर खड़ा करना है। जागो और जगाओ, और अपना दीपक स्वयं जलाओ। तो थैंक यू सो मच गाइस। इन्हीं शब्दों के साथ आज हम इस सेशन को यहीं विराम देते हैं। आई होप बहुत सारी चीजें इस सेशन के माध्यम से आपको समझ में आई होंगी। ओके। अच्छे मनोबल के साथ ही अच्छी जीवन धारा को प्रभावित किया जा सकता है। थैंक यू।